हाय गाइस, आई एम प्रीति बघेल और आज मैं आपको जो ना सेल्स की 5 बिगेस्ट सेल्स मिस्टेक बताऊंगी जो एज अ बिजनेस ओनर आप लोग कमिट करते हो। और एज अ स्टार्टअप भी जो ना ये मिस्टेक बहुत सारे बिजनेस ओनर कमिट करते हैं। और इस वीडियो के एंड में जो ना आपको मैं एक और बोनस सेल्स मिस्टेक बताऊंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट बिजनेस मिस्टेक इज सेलिंग एनीथिंग टू एवरीवन। अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, या तो कोई प्रोडक्ट या तो कोई सर्विसेज जिसे आप सेल कर सको। और यही गलती जो ना आप कर देते हो अपने बिजनेस में, जो है एज अ स्टार्टअप भी आप यही बिजनेस में जो ना ये गलती बहुत कमिट करते हो। आप क्या करते हो, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो ना सबके लिए, तो आप क्या करते हो उसे सबके लिए ही एडवर्टाइज कर देते हो, आप सबको टारगेट करके चलते हो पॉपुलेशन में। नो, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। आपको ये बात समझना होगा। भाई आपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच के ही तो होगा वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस। तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर बेस को ही टारगेट करना है सिर्फ, जो आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। अगर आप सबको टारगेट करोगे ना तो आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। बिकॉज जो आपका टारगेटेड कंज्यूमर है आप उस तक तो बात पहुंचा ही नहीं रहे हो, तो फायदा क्या। आपका प्रोडक्ट तो डिमांड में आएगा ही नहीं ना इसके थ्रू। तो आपको जो ना आपके कस्टमर बेस को टारगेट करके चलना है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप के लिए ही है। और इसी के लिए जो ना आपको क्या करना होता है, आपका कस्टमर अवतार फाइंड करना होता है। सेकेंड मिस्टेक, फाइंड परफेक्ट कस्टमर अवतार। आपको आपका जो ना परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड करना होगा कि आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए कौन से कस्टमर परफेक्टली हैं। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया, जैसे मैंने अभी बोला। इसी तरीके से जो ना आपको आपका एक कस्टमर बनाना है अवतार, जो है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सेगमेंटेशन है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग होंगे, ये जेंडर होगा, और इसी को हमें टारगेट करके चलना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। इसके थ्रू ही आप जो है आगे जा सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपके एडवर्टाइजमेंट में भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके चल रहे हो। आपको यही बात समझनी है यहाँ पे कि आपको जो है आपका सब सामान सबको नहीं बेचना है। आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है। तो आपको जो है आपका परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड करना होगा। Now the third mistake is never directly pitch your product in front of your customer. अब आप क्या करते हो, आपके पास कोई कस्टमर आया, आप क्या करते हो उसके सामने जो ना आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली पिच कर देते हो कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्राइसिंग है। इसी से रिलेटेड जो है ना आपकी फोर्थ मिस्टेक है कि आप प्राइस पे फोकस करते हो rather देन फोकसिंग ऑन देयर वैल्यू। आपको प्राइस पे फोकस नहीं करना आपके प्रोडक्ट के, आपको उसकी वैल्यू पे फोकस करना है कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिलेगी। और इसी से रिलेटेड है आपकी फिफ्थ मिस्टेक, दैट यू आर नॉट टेलिंग देम द बेनिफिट, यू आर टेलिंग देम द फीचर। मतलब आप क्या करते हो, उसको प्रोडक्ट के जो है ना फीचर्स बता देते हो, बेनिफिट नहीं बताते हो। आपको समझना पड़ेगा, आपको आपके कस्टमर को डायरेक्टली पिच नहीं करना है। आप उसे कितना भी समझा लो, उसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, उस कस्टमर को जो है उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप क्या करते हो, आप जो कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को जो ना डायरेक्टली पिच करते हो। आप उसको जो है सीधा अपने प्रोडक्ट का जो है प्राइस बता देते हो। अब कस्टमर क्या करता है, भाई हमें नहीं चाहिए, सीधा मना कर देगा कि हमें नहीं चाहिए। बिकॉज उसे अभी पता ही नहीं है कि भाई उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे उसे, क्यों परचेज करेगा। ऑब्वियसली ही विल से नो, आई डोंट वांट टू परचेज। अब आप क्या करते हो, फिर सोचते हो यार सेल तो हो ही नहीं रही, क्या करें। आपका तरीका ही गलत है तो सेल कहाँ से होगी ना। आपको सबसे पहले समझना होगा, आप कस्टमर को सबसे पहले प्रोडक्ट की वैल्यू बताओगे, क्या वैल्यू है प्रोडक्ट की, उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे कस्टमर को जो है। फिर आप एंड में जाके उसे प्राइस बताओगे कि हाँ सर आपको इतनी सारी वैल्यू मिलेगी, आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, और प्राइस देखो कितना कम है। इसके सामने जो ना कस्टमर को, चाहे आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी हाई क्यों ना हो, हमेशा कम मिलेगा। बिकॉज कस्टमर जो ना सबसे पहले अपने बेनिफिट देखते हैं। अगर उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट में, वो तभी परचेज करेंगे। अगर कोई बेनिफिट ही नहीं है तो क्या परचेज करना ना, वो सोचेंगे बेफालतू में वेस्टेज ऑफ मनी है, क्यों करनी, छोड़ो, नहीं परचेज करते प्रोडक्ट। So never directly pitch your product in front of your customer. Focus on the value, not on the price. And the third is tell them the benefit, not the feature. Now, अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्स अच्छी हो, आप अच्छा रिवेन्यू कलेक्ट करो, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। आपको आपका एक परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड करना होगा। और आप जो है
कभी भी कस्टमर के आगे अपना प्रोडक्ट को जो है डायरेक्टली पिच नहीं करोगे, और आप जो वैल्यू पे फोकस करोगे, ना कि उस प्रोडक्ट के प्राइस पर, और आपको उसके बेनिफिट बताने, ना कि फीचर। नाउ लेट्स कम टू आवर बोनस सेल्स मिस्टेक। अब आपने क्या करा, आपने सारे काम कर दिए, ठीक है, आपने सभी चीजों का ध्यान रख लिया कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब आपने क्या करा, बेनिफिट भी बता दिए, फीचर्स भी बता दिए। अब कस्टमर ने क्या करा, वो कहता है मैं नहीं परचेज करना। इस टाइम पे आपने क्या करा, आपने आपकी टोन हाई कर ली बोलने की, जिससे कस्टमर को लगेगा कि भाई आप उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। आपको ये नहीं करना, आपको आपके कस्टमर के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आपका कस्टमर भले ही नो कह दे एंड में, बट आपको आर्ग्यूमेंट पे नहीं आना, बिकॉज क्या पता भाई वो आगे जाके परचेज करे। ऑब्वियसली फॉलो अप से ही तो परचेज होती ज्यादातर जो है, आप फॉलो अप से ही 70% ऑफ द सेल करते हो, आपको पता है ये बात। तो आपको कभी भी आपके कस्टमर के साथ में जो ना आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बिकॉज 100 में से जो ना 90% ऑफ द पीपल परचेज करेंगे उसको एंड में, अगर आप ये सारी प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो बस 1% चांस होता है अगर वो मना कर दे, लेकिन वो जो लोग मना करते हैं ना, वो फॉलो अप के थ्रू जो ना कन्वर्ट होते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको एंड में जो है ना आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है कस्टमर के साथ में, बिकॉज जहां आपने आर्ग्यूमेंट करी आप वहां पे सेल नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए आर्ग्यूमेंट मत करना, बिकॉज 70% ऑफ द सेल आपके फॉलो अप करने से ही होती है एंड में, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट फॉलो अप। I hope you like this video, and for more upcoming videos, subscribe this channel and hit the like button.